नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार हम अपना पुराना फोटो आपने देखा होगा और उसमें हम ऐसे इंसान के साथ जिसका हमारे लाइफ में बहुत कुछ एक यादगार पल रहा हो, कुछ ऐसी जर्नी रही हो जिससे हमारे लाइफ में चेंज आया हो, और वह इंसान आज हमारे पास नहीं है। हमारे इमोशन जागृत हो जाते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं ऐसी पुरानी फोटो देख के, या तो अपने पेरेंट्स की जो आज नहीं है, या किसी मित्र की जो आज हमारे पास नहीं है, या किसी गुरु की, कोई भी चीज़, कोई फोटो जो आपको कनेक्ट करता हो और जिस व्यक्ति के योगदान से आपके लाइफ में चेंज आया और उसका फोटो और आज वह आपके बीच में है नहीं, इस संसार में नहीं है, या फिर कहीं दूर है, या इस संसार में नहीं है, बहुत समय हो गया, 20-25 साल हो गए और वह इस संसार से विदा हो गया। तो ऐसे में ये चीज़ क्यों होती है और उसी समय रियलाइज होता है आदमी को, और हमारी यही है, जब वो चीज़ दूर रहती है ना तब हम उसे पाना चाहते हैं। फिर क्या इमोशन हमारे ऐसे जागृत होते हैं कि हम सोचते हैं कि काश वह आदमी हमारे बीच होता और आज उसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर रहे होते, उसकी बातें सुन रहे होते, तो कितना अच्छा होता। मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ये हमारी भूल है। हमने जीवन में कहीं ना कहीं गलती करी है लाइफ के जीने में, इसलिए मिस कर रहे हैं उस इंसान को। जो समय उसको उस समय देना चाहिए था वो समय हमने दिया नहीं, क्योंकि हम इस भौतिकतावादी संसार में मटेरियल को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए अपने काम में लगे रहते हैं। लाइफ स्पैन सबका निश्चित है, जाना सबको है, और वो टाइम धीरे धीरे आते रहता है पास में। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन तो मृत्यु निश्चित हो जाती है, और कोई भी बीच में ये नहीं सोचता, अपनी मृत्यु किसी को नहीं दिखाई देती, अपने आसपास वाले की भी नहीं दिखाई देती कि हम अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसको याद रखने का मतलब ये रहता है, ये नहीं कि मृत्यु से हम आंखें मीच लें, वो आंखें बंद करने से वो टलेगी थोड़ी, लेकिन वो याद रहने से आप एक एक पल जियोगे। क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ। आप अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ पूरा टाइम बिताओगे, पूरा उनके साथ कहते हैं ना, हंसी ठट्ठा करोगे, पूरा एक एक पल जियोगे, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा नहीं आज मैं हूं, कल मैं चला जाऊंगा, आज मेरी पत्नी मेरे पास है, कल चली जाएगी, आज मेरे बच्चे मेरे पास है, कल को मैं चला जाऊंगा। तो ये चीजें जब आदमी ध्यान रखता है ना, तो अपना पूरा टाइम, कहते हैं नाउ मोमेंट में हम लाइफ जीते हैं। लेकिन आदमी, इंसान गलती यही करता है, वो टाइम बोलता है और सीधा पकड़ता है अपने काम को, उसमें व्यस्त रहता है, पैसे कमाना है, घर आ रहा है तो भी हिसाब लगा रहा है, परिवार के पास आ गया जब भी हिसाब लगा रहा है, खाना खा रहा है तब भी हिसाब किताब लगा रहा है, कल क्या करना है, कौन सा काम करना है, कितना पैसा अर्न करना है, कहाँ जमा करना है, सारी वही फाइनेंशियल अर्निंग के आसपास हमारी लाइफ कंसंट्रेट होकर रह जाती है। इम्पोर्टेंट ट्रेजर जो हमारे आसपास है वो हम खोना शुरू कर देते हैं। सोना है हमारे पास, उसको हम मिस कर देते हैं। देख लो, ना तो हम अपने आप से जुड़ पाते हैं, ना अपने आप को जान पाते हैं, ना अपने परिवार को टाइम दे पाते हैं, ना मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो लोग महत्वपूर्ण हैं हम उनसे भी दूर होते चले जाते हैं। और जैसे शुरुआत किया ना कि आप देखोगे पहले के पल, अपने शादी का एल्बम देखोगे, वीडियो देखोगे, फोटोज देखोगे, फिर देखोगे अरे ये आदमी तो आज है ही नहीं, अब इसको मैं कहीं ढूंढ भी नहीं सकता, कहीं ये मिल भी नहीं सकता, खोदे तो, जाने तो, ढूंढे तो, देखे तो कहीं नहीं मिलेगा, गया ना खजाना। अब वो आपके पास कैसे रहता है? उसके जाने का आपको कतई तकलीफ नहीं होती यदि आपने उसके साथ भरपूर लाइफ टाइम दिया होता, जी लिया होता। इसलिए जरूरी क्या है? जरूरी है उस इंसान से जुड़ो। कहते ना, थोड़ा सा बीच में दूर होके देख लो, फिर लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अपने में दूसरी तरफ पैशनेट ना हो जाओ किसी चीज के प्रति, गोलों के प्रति, कि गोल प्राप्त करने हैं, कोई जीवन में, लाइफ में पर्पज रखिए,
जागृत होना बहुत जरूरी है, अवेयर होना बहुत जरूरी है। यदि आप अवेयर नहीं हो कि क्या चीज मैटर करती है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो आप करोड़ों अर्न करके भी क्या कर लोगे। जब वह आदमी जिस, देखिए मान लीजिए आपने डिलेड ग्रेटिफिकेशन करते चले गए, लगे कि पति पत्नी भ्रमण करेंगे, संसार देखेंगे, लगे कि आपकी पार्टनर चला गया, क्या करोगे आप। करोड़ों आपने कमा भी लिए तो वो तो इंसान तो चला गया, ना तो उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे ना कर। लाइफ है नाउ मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए हम अपने रिश्तों को जी लें। इससे ये वीडियो इसीलिए बनाया कि डिटैच जो हम ये पकड़ रहे हैं ना मटेरियल को, इससे तो डिटैच होना शुरू कर दो। लाइफ में मैटर करता है अपने रिश्ते, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ भरपूर लाइफ जियो, उनके साथ समय बिताओ पूरा। जो आपने सोचा है यही खजाना है। पैसा 2 पैसा कम कमा लो, इतनी इनफ का टारगेट रखो, इनफ तक पहुंचो और अपनी लाइफ जियो, ये होना चाहिए। कहते डिटेच होइए बाकी चीजों से, ये मटेरियल यही रहना है, यही छूटना है, ये चलना ही नहीं। हम इसको पकड़ते क्यों है, इसका कारण समझते हैं। देखिए हम अपनी लाइफ तो जी नहीं रहे होते, सोसाइटी में किसी का, रिश्तेदारों का आपके पास फोन आएगा, क्या काम कर रहे हो, तो उससे अप्रिसिएशन मिल जाएगी, अच्छा कितनी सैलरी है, फिर बता के उसको एंजॉय करोगे, अच्छा क्या नहीं और फाइनेंशियल गेन क्या कर दिया, अच्छा घर बना लिया, अच्छा गाड़ी ले ली, अच्छा अब ये इतना पैसा बैंक अकाउंट में इकट्ठा कर लिया, अच्छा एक प्लॉट ले लिया। ये चीजें जब आपको अप्रिसिएशन उनमें लगता है ना कि इनमें बढ़ाई मिल रही है, ईगो की फीडिंग मिल रही है, सब खुश हो रहे हैं आपके आसपास, आपको वो चीज पे हमारा ध्यान चलना शुरू हो जाता है, उधर ध्यान चला जाता है और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हम मिस करते चले जाते हैं। यदि हम एजुकेट होंगे अपने आप, बाकी कंट्रोल ही मत करो। अपने बच्चों को भी अपने टारगेट थोपना सौंपना हिंसा का रूप है, उनको एजुकेट करिए और वो फूल, कहते हैं ना फूल खिलना, अपने आप चूज करने दो उनको, अपने आप उनको बढ़ने दीजिए, किसी को कंट्रोल ना करें, ना फैमिली मेंबर में किसी को। सबके साथ टाइम बिताएं, जीवन को बेहतर तरीके से जिए, यही बेहतरीन तरीका है। जागृत हो जाओ, जागृत होके जियो, इमोशंस को कंट्रोल करो। समय रहते आदमी एक दूसरे की इज्जत कर ले, रेस्पेक्ट कर ले, उनके साथ समय बिता ले। पैसे का उपयोग अपने आप पर करना चाहिए, कहते हैं ना अपने आप पर ही करते हैं, नहीं हम पैसे को दिखावे के रूप में करते हैं, तब लाइफ मिस होती है हमारी। दिखावे के रूप में हमें जितना घर की जरूरत है उतना ही घर बनाइए, इनफ की सेंस रखिए, गाड़ी की जरूरत है तो रखिए, मोटरसाइकिल से काम चल रहा है तो मोटरसाइकिल से काम चलाइए। पैसे को जितना आप प्रदर्शन करना चाहोगे ना, कभी भी फुलफिलमेंट का इस भाव नहीं आएगा, बल्कि अपना खजाना और मिस होना शुरू हो जाता है, लाइफ मिस होनी शुरू हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों से तो डिटैच होना है और उन इंसानों को टाइम देना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें।